जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। दशम स्कंद में हम चल रहे हैं, द्वितीय अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। भगवान का गर्भ में प्रवेश और देवताओं के द्वारा गर्भ स्तुति, यह हम विस्तार पूर्वक आज श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बालकृष्ण लाल आने वाले हैं, द्वितीय अध्याय चल रहा है, तो पंचम स्कंद में नंदोत्सव, पंचम अध्याय में हम नंदोत्सव श्रवण करेंगे। तो बुजुर्गों को सुनाए, बालकों को सुनाए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथवा दशमस्कन्धः तृतीयोऽध्याय। श्रीशुक उवाच प्रलम्ब बकचाडोर तृणावर्त महासनै मुष्टिकारिष्टद्विविध पूतना केशधेनुकै अन्यश्चासुरभूपालिर्बाणभौमादिविर्युतो यदूनां कथनं चक्रे बलिमागध संश्रयो ते पीडिताने विशुः कुरु पञ्चालकीकयान् साल्वान् विदर्भान् निषदान् विदेहान् कौशलान् अपि एकेतमनुरुद्धाना ज्ञातय पर्युपासते यतेषु षट्सु बालेषु देवक्याग्रसेनिनः सप्तमो वैष्णवं धामं यमनन्दं प्रजज्ञते गर्भो बभूव देवक्या हर्षो कविवर्धन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध पूतना, केसी और धैनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। उनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु पांचाल के कई साल विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उनकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के सातवें घरों में भगवान की अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के घरों में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस वजह से उनका शोक भी बढ़ गया था। भगवान अभी विश्वात्मा विदित्वा कंसजं वयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोपी विरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अनयाश्च कंस संविघ्नां विवरेषु वसन्ते देवक्या जठरे गर्भो शेषाख्यं धाम मामकं तान् सन्निकृत्य रोहिण्याम् उदरे सन्निवेशय अतः वंशभागेन देवक्या पुत्रतां सवे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि अर्चिष्यन्ति मनुष्यत्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहार बलवे सर्वकामवर प्रदम। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंश की कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया से यह आदेश दिया, देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नियां रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पीठ में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के घरों में जन्म लेना। तुम लोगों की मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभवी दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्ण माधवी कन्यकेति च मायां नारायणी ईशानी शारदित्याम्बिकेति च गर्भ संकर्षणात्तं वै प्राहु संकर्षणं भवे रामेति लोको रमणात् बलं बलवत् रक्षयातो सन्तेष्टैवं भगवता तदेद्योमिति तद्वच प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथा करोत गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रयो अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौरा विचक्रशोः। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनवाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायण
नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के घरों में खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे, और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जो भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया कि सब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य की और परिक्रमा करके पृथ्वी लोक में चली आई। तब भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी के घरों में जाकर रोहिणी की उदर में रख दिया, तब प्रवासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। कंस प्रसन्न हो रहा है, कह रहा है कि देखो सातवां तो घरों में नष्ट हो गया, गर्भस्राव हो गया, मिसकैरेज हो गया। भगवान विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकरो आविवेशांस भागे न मनोवानक दुंदुवे सबिभ्रत पौरुषम धाम विराजमानो यथा रवि दुराशदो दुर्दर्शो भूतानाम संभवो। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूपों में, उन्हें कहीं आना नहीं है, इसलिए वे वासुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्या विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से अव्यक्त व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वासुदेव जी के सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती, कोई भी अपने बलवाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वासुदेव जी के द्वारा आदान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्र को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व की संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया है। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर भी बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को देने वाले ज्ञान खल की सृष्टि श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। ततो जगन मंगलमच्युतांसं तमाहितं सूरसुतेन देवी ददार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठां यतानन्दकरं मनसदो सा देवकी सर्वजगन्निवासो निवासभूतानि तरां नरेजे भोजेन्द्र गेहेग्निसकैवरुद्धा सरस्वती ज्ञानकले यथा सती तां वीक्ष्य कंसो प्रभयाज्यतान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मितां आहि समी प्राणहरो गुरिर्गुहां ध्रुवं श्रुतो यन्नपुरेयमीदृशी किमद्य तस्मिन् करणीयमासु वै यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमं श्रियासु सुरगुरुमद्यावदोऽयं यशो श्रियो यन्यत कालुमायो स एष जीवन् खलु संपरेतो संपरेतो वरते तयोऽन्तरसंसतेन देहे मृते तं मनुजासु पन्ति गन्ता तमुन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्। देवकी के घरों में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उनके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा। जब कंस ने उसे देखा कि वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके घरों में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरी बहन और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह दयाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। कंस को ज्ञान भी था, बट वह बुरा कर्म मृत्यु का भय था ना। संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय है। और भागवत हमें क्या कराती है? मृत्यु के भय से मोक्ष दिला देती है। इति घोरतमाद् भावात् सन्निवृत्त स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षतश्च जन्मो हरिर्भैरानुबन्धकृत् आसीनो संव्यवस्थिष्ठन् भुञ्जानो पर्यटन महीं चिन्तयानो ऋषिकेशोमुपश्यत् तन्मयं जगत् ब्रह्म भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवेशानुचरैः साकं गिरिवीरवरौ समेडयन्। ओम। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आंख पड़ती, जहाँ कुछ खटका होता, वहां उसे श्री कृष्ण ही दिख जाते। इस प्रकार उसे मारा सारा जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा। परीक्षित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने
कहने लगे, प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों में भी आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से आप ही विराजमान हैं। आप इस दृश्यमान जगत में परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और सुंदरसन के प्रवर्तक हैं। भगवान आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके जाने के 5 प्रकार हैं, जानने के 5 प्रकार हैं। श्रोत्र यानी कान, त्वचा हमारी स्किन, नेत्र आईज, रसना टंग जीभ हमारी और नासिका नोज। इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल हैं 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं, एकायनो सौदफलस्त्र मूल चतुरस पंचविध षडात्मा। 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोडर हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, शमान, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्रकार के प्राण हैं। इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। सप्तत्वगष्ट विटपोनवाक्षोद सक्षदो दिखगो याद्रिवृक्ष त्वमेक एवाश्रितः प्रसूति सत्वं सन्निधानं तमनुग्रहश्च त्वन्मायया संभृत चेतसस्त्वया पश्यन्ति नानान् विपश्चितो ये विवर्षे रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि शताम भद्राणि मोहकलानां त्वय्यम्बुजाक्षा किल सत्त्वधाम्नि समाधिना वेशत चैतसैके त्वत्पादपूतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीमदवद्रशौरदा भवत्पदाम्बोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान् येन्येन विन्दाक्ष विमुक्तमानिनः स्वय्यस्तभावाद विशुद्धबुद्धयो आरुह्य कृक्षेण परं पदं तत् विपतन्त दोना धृतयोस्म दृङ्गयो दृङ्गयोः। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है। आप ही के अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति को बैठा है, वे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृतक में होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा आपको भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौकाएं स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में वे तो बद्ध ही हैं। यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं तो वे वहां से नीचे गिर जाते हैं। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गत्वयि बद्ध सौहृदौ त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कौमूर्धसो प्रभो सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेद क्रियायोग तपो समाधिवेस्तवारणं येन जना शमीयते सत्वं च चेद्धात्तरिदं निजं भवेद् विज्ञानमज्ञानविदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य येन वा गुणो न नाम रूपे गुणजन्म कर्म अभिनिरूपितव्यै तव तस्य साक्षिणो मनो वचोभ्यामनो एव वर्त्मनो देवक्रियायां प्रत्यर्थतापि श्रृण्वन् गृणन् संस्मरयन् चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वश्चरणारविन्दयोराविष्टचेतान् भवाय कल्पते।
परंतु भगवान जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं हैं। प्रभु वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप से प्रकट होने के कारण आपके भक्त वेद कर्मकांड अष्टांग योग तपस्या आदि समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसी की आराधना करेंगे। प्रभु आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप न हो तो ज्ञान और ज्ञान उसके द्वारा होने वाले वेदभाव को नष्ट करने वाला परोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीन गुण आपके हैं और आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। सत्य है, परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है। भगवान मन और वेदवाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण जन्म कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण कीर्तन स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वह मेरा धाम है अर्जुन, जहां जाने के बाद फिर इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ता। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दृष्ट्वा हरिष्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्म से नेशितो, दृष्ट्यांकितां तत्पद कहीं सशोभनैर्द्रक्षामगां द्यां च तवानुकंपितां, न ते भवशेष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे। भवो निरोध स्थितिरप्य विद्यया कृता स्वयतस्त्वयि भयाश्रयात्मनि, यतस्त्वयि भयाश्रयात्मनि। मत्स्यासुकक्षपन सिंहवराह हंसो राजन्य विप्रविबुधेषु कृतावतारो, त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेशो भारं भवो हरयदुत्तम वंदनं ते। दिष्टाम्बते कुक्षिगतः परं पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नो, मा भूद्भयं भोजपतिर्मुमूर्षो गोप्ताय दोनां भवता तवात्मजो। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है, आपके अवतारों से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभु आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क न करें तो यह कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेस के से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। प्रभु आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीन लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवकी जी को संबोधित करते हुए माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ दिनों का ही मेहमान है, आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। श्री शुकोवाचो दिष्टाम्बते कुक्षिगतः पुरा पुमानंसेन साक्षात् भगवान् भवाय नः, मां भूद्भयं भोजपतिर्मुमूर्षो गोप्ताय दोनां भविता तवात्मज। श्री शुकोवाचो इत्यविष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधायो देवा प्रतीययुर्दिवम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए हैं।
ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गर्भगतर विष्णुर्ब्रह्मादिकृत स्तुतिर्नामादित्योत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। तो अभी आप जिस दिन ये वीडियो श्रवण कर रहे हैं, कुंभ आरंभ हो गया है, महाकुंभ है इस बार। हाँ, तो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आता है इलाहाबाद में। मैंने भी पिछला हुआ था उसमें तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैंने सन 2000 में जो कुंभ हुआ था इलाहाबाद का, उसमें मैं था। श्रीमद् भागवत का ही मूल पाठ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। सन 2000 में इलाहाबाद झूसी में हम थे। तो इस बार भी महाकुंभ है। अभी हम नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज घर में विवाह हुआ था। तो ब्रज में ऐसा नियम है कि घर में यदि विवाह आदि होवे, 1 वर्ष तक हम परिक्रमा नहीं लगाते हैं और गंगा स्नान नहीं करते हैं। तो अब फरवरी में जो लास्ट स्नान है 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का, तब हमारा विचार है, अगर माँ गंगा ने चाहा, सरस्वती माँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी ने चाहा और लंबी हनुमान जी की कृपा रही, तो दास को भी सौभाग्य मिलेगा और फिर वहाँ की आपको भी दर्शन कराएंगे। तो अभी कुंभ का अवसर चला हुआ है, तो आप जहाँ कहीं हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, आप सभी को महाकुंभ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्लीज समय निकाल के एक बार जरूर जाइए। जीवन में बार बार ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है देखने के लिए, तो अवश्य पधारें कुंभ में। और मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान कृष्ण आने वाले हैं, अब तो बस नजदीक पहुंच गए हैं। हाँ, तृतीय अध्याय में तो जन्म हो ही जाएगा भगवान का, क्योंकि अगले तृतीय अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य यह श्रवण करेंगे। विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवत की मूल कथा श्रवण कर रहे हैं, मूल पाठ लेकर चले हुए हैं, यथारूप श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।